Hello everyone, welcome to the Codecard Academy YouTube channel. So we are back with another video of our Linux Mastery course. तो आज की इस वीडियो में हम अपने Linux Mastery को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि हमने जो है 8th पार्ट अपलोड किया था जिसमें हमने लिनक्स की कुछ हिस्ट्री और इसकी फिलोसफी को समझा था। तो आज हम जो है उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है जंप करते हैं वीडियो पे। तो वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके जो है एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा और वो जो एग्जांपल मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है हमारा एक कार का। ये कार रनिंग कार का एग्जांपल हम लेंगे, ये कैसे काम करती है और ये हमारे कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैं अलाइन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कार को एनालाइज करते हैं। तो जब हम कार की बात करते हैं तो सबसे पहले उस कार को रन करने वाली चीज की बात को समझते हैं कि उसको रन कौन कर रहा है। तो किसी भी कार को रन करने के लिए उसके इंजन की जरूरत होती है। इंजन के बगैर एक कार वर्क नहीं कर सकती और इंजन जो है ऑपरेट कराती है, लेकिन ऑपरेट कौन करता है? ह्यूमन। और ह्यूमन ऑपरेट कहाँ से करता है? उसके पास स्टीयरिंग होता है, उसके पास गियर होता है और ये एक सामने डैशबोर्ड सा लगा हुआ है। उसके अलावा उसके पास पेडल होते हैं, पेडल में जैसा कि ब्रेक भी होती है और क्लच भी होता है और रेस भी होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों की मदद से ह्यूमन उसको ऑपरेट करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्स के मॉडल्स की, मॉडल यानी कि हमारे पास कार बनाने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां हैं। जैसा कि हमारे पास फेरारी हो गई, हमारे पास फोर्ड हो गई, हमारे पास मस्टैंग हो गई, हमारे पास BMW और बहुत सारी ऐसी टोयोटा है हमारे पास और भी बहुत सारी हैं। तो ये मॉडल्स तैयार करती हैं। ठीक है, अब इन्हीं को, इस कार के एग्जांपल को मैं अलाइन करूंगा अपने लिनक्स के साथ। तो सबसे पहले हम आते हैं इंजन पर। जो हमारा कर्नल है वो कार के इंजन की तरह है। ये क्या करता है? ये हर चीज को रन करता है, हमारे हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, हमारे CPU के साथ, हमारी रैम के साथ, हमारी हार्ड ड्राइव के साथ और हमारे नेटवर्क कार्ड जितने भी होते हैं, जैसा कि ब्लूटूथ का कार्ड हो गया, वाईफाई का कार्ड हो गया और बाकी चीज़ें। तो हमारे हार्डवेयर को डायरेक्टली जो मैनेज करता है हमारा जो इंजन है वो कर्नल है। अब ये किस तरीके से काम करता है? लेट्स से कि मैं एक फाइल सेव करना चाहता हूँ अपनी हार्ड डिस्क पे। तो कर्नल क्या करेगा? मैंने जो डेटा सेव करना है उसको राइट कर देगा जाकर कहाँ पर? मेरी हार्ड डिस्क पर। सिमिलर तरीके में मैंने एक ऐप ओपन किया, ऐप ओपन करने के लिए मैंने उस ऐप के आइकन पे क्लिक किया। उसको रन करने के लिए हमारा जो कर्नल है वो जाएगा रैम के पास और रैम में उसके लिए एक मेमोरी स्पेस बना देगा जहाँ पर हमारा वो ऐप स्टोर होकर और रन करेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा कर्नल चीज़ों को मैनेज करता है और इसको हम एज एन इंजन देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जो कि हमारा इंटीरियर है। जैसा कि हमने क्या देखा था, इंटीरियर में हमारे पास स्टीयरिंग था, हमारे पास पेडल्स भी थे जहाँ से हमने ब्रेक देखा, क्लच देखी और हमारे पास डैशबोर्ड और बहुत कुछ था जहाँ से ह्यूमन कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें क्या है, हमारा कमांड लाइन भी होता है और हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होते हैं और उसके अलावा हमारे पास सिस्टम टूल्स भी होते हैं, कंपाइलर और लाइब्रेरीज और बहुत सारी चीज़ें, इंटरप्रेटर जैसा कि मिसाल ले लें। तो अब कार की मिसाल लें। कार को रोकने के लिए हम चिल्लाते नहीं है, हम बोलते नहीं है कि कार रुक जाए। तो कैसे करते हैं? हम पेडल, ब्रेक का जो पेडल होता है उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं अपने पाँव के साथ, तो वो रुक जाती है। सिमिलरली CPU हमारा डायरेक्टली चीज़ों को रोकता नहीं है, डायरेक्टली चलाता नहीं है, हमें उसको कमांड देनी पड़ती है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है और वो इंस्ट्रक्शन हम किसको देते हैं? कर्नल को। अब जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं कार पर तो वो कमांड दे रहे हैं और वो कमांड कहाँ जा रही होती है? इंजन में। सिमिलरली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं या किसी चीज़ को स्टॉप करते हैं तो वो हमारी कमांड कहाँ पर जा रही होती है? कर्नल में, इंजन में, और वहां से वो एग्जीक्यूट होती है। और तीसरी चीज़ हमने देखी थी
डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कार के मॉडल हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जबकि कार में मॉडल होते हैं। तो ये सिमिलर है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर हम किसी कंपनी की, फोर्ड की, मस्टैंग की या टोयोटा की या किसी BMW की मिसाल लें, वो चीज़ें क्या करते हैं, वो सब कुछ खुद से नहीं बनाते। वो स्पेसिफिक चीज़ें हार्डवेयर यानी कि जो वो यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स से लेते हैं, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके और एक कार बना के आगे बेच देते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो खुद चीज़ें सारी बनाते हों, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो सारी चीज़ें खुद नहीं डिज़ाइन करते, बल्कि उसके कुछ पार्ट्स बाकी कंपनी से लेकर और बाद में उसकी पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करके एक अपनी कंपनी के लेवल से उसको सेल करते हैं। हमारा जो डिस्ट्रो होता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमिलर है। उसमें क्या होता है, एक तो लिनक्स कर्नल यानी इंजन लग गया, उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टूल लग गए। ऑपरेटिंग सिस्टम के टूल जैसा कि विंडोज के अगर बना रहे हैं तो कर्नल तो लगेगा ही, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कुछ टूल्स लगा देंगे। अगर हम काली लिनक्स लेट से डिजाइन कर रहे हैं तो उसके साथ हम कर्नल तो यूज करेंगे ही करेंगे क्योंकि इंजन है, और उसके साथ काली लिनक्स के हिसाब के कुछ टूल्स ऐड कर देंगे फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, उसके अलावा हमने एक इंटरफेस देना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे विंडोज का अलग है, लिनक्स में मोस्टली हमारे पास जिनोमी और केडीई होते हैं, और इन सारी चीज़ों को रैप अप करके एक इंस्टॉलर बना देंगे और एक पैकेज मैनेजर के जरिए उसको रैप कर देंगे, जैसे कि वो एज एन इंस्टॉलर बन जाए, और फिर उसको आगे एज एन कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम सेल कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल काम करता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो फ़र्क है उसका भी आइडिया हो गया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।